प्रभु प्रेमी जो हर क्षण हर परिस्थिति में हंसते रहते हैं, बालवत स्वभाव जिनका, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के भजन, त्याग और तपस्या में अर्पित किया, जो निरंतर आकाश में विचरण करते रहते हैं नारद जी की तरह। नारद जी कहीं एक जगह ठहरते नहीं हैं। ऐसे हमारे आनंददास जी महाराज फ्लाइट बाबा कहीं एक जगह नहीं ठहरते। इनका संकल्प एक रात्रि, एक शहर में एक रात्रि से ज्यादा नहीं ठहरते। एक रात एक दिन कहीं रहते हैं, दूसरे दिन दूसरा शहर। अब वो भी निश्चित नहीं कुछ शहर जाना है, एयरपोर्ट पे जाने पे जहां की पहली फ्लाइट मिल जाए उसमें बैठ जाना हमारा। वो चाहे हिंदुस्तान के किसी शहर की हो और चाहे विदेश के किसी शहर की हो। हम लोग अपने जीवन में एक पासपोर्ट नहीं भर सकते। हमने एक पासपोर्ट भरा, दूसरा भरा थोड़ा सा खाली है, और हम तो अब जाते नहीं, बहुत कम जाते हैं। पहले पहले गए थे महाराज जी विदेशों में, तो डेड पासपोर्ट भरा हुआ है। इनके करीब 60 पासपोर्ट भरे हुए हैं। झोले में आधा तो पासपोर्ट का ही भार है। तो ऐसे हमारे बालवत स्वभाव के और निरंतर आकाश में विचरण करने वाले परम सदे संत आनंददास जी महाराज आज हमारे इस पावन गौशाला प्रांगण में दूसरी बार आगमन हुआ। गोपाष्टमी के पावन अवसर पे आए थे तब का महाराज बड़ा ही सुंदर और शांत स्थान है। अभी गुड़गांव में मिले तो कहा मैं आ रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा आपका अपना आश्रम है, हम चाहे यहाँ रहे न रहे, आप जब भी आए आपके लिए कुटिया खुली है। आप मैसेज कर देंगे, एयरपोर्ट पे आपके लिए गाड़ी उपस्थित रहेगी, आपको ले आएगी, वापस ड्रॉप कर देगी, या आएंगे। बढ़िया गाय का दूध है, और दूध की जगह भले घी पियो तो बढ़िया गाय का घी है। जितना दूध की जितना घी पियो तो भी मना नहीं है, क्योंकि हमारे पास महाराज जी कम से कम 400-500 लीटर घी हर समय स्टोर में रहता है। इतना हम रखते हैं, अभी भी होगा, 400 से ऊपर ही होगा। तो आप जितना घी पीना चाहें पी सकते हैं, दूध पीना चाहें पी सकते हैं। रहिए। तो आज आप आए, बढ़िया प्रसन्नता हुई हमें कि आपके आगमन पे। बाकी महाराज यहाँ जंगल में बैठे हम, तो कोई शहर नहीं पास में, कोई बड़ा कस्बा नहीं पास में, हाईवे बहुत दूर है यहाँ से, तो आवाजावी नहीं है यहाँ पे। इस आश्रम में प्रवेश करने के बाद में आश्रम में रहने वाले जितने भक्तगण बैठे हैं, यहाँ जैसा रूखा सूखा बनता वो ही इनको पाना है और वैसा ही पानी पीना, बाकी मौज करो। यहाँ ये सोचे कि हम स्विगी मंगा लें, तो यहाँ कुछ नहीं है। तो स्विगी इनको फ्रूगी है हमारा, ना कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई होटल है, ना कोई पिज्जा है, ना कोई बर्गर है। यहाँ दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ बस। तो एकांत पड़े हैं महाराज, और हम ऐसे एकांत वासियों पे आप कृपा करके आ जाते हो, आप जैसे संत, तो हम लोगों का सौभाग्य है। अभी पीछे महीने ही जुलाई में ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, 9 जुलाई को।
पूज्य पाद रमन रेती वाले महाराज जी आए थे, पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, मुनि जी महाराज थे, आचार्य बालकृष्ण जी भी थे, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी भी थे, तो यहाँ के सभी संत भी थे। आप दर्शन करिएगा, अर्धनारीश्वर भगवान का स्वरूप विराजित किया है मंदिर में। सब भक्तों का भाव था कि महाराज मंदिर होना चाहिए, और मैं देखता हूं शाम के समय निकलता हूं तो शाम के समय मंदिर के आगे भीड़ रहती है। अब सब लोगों की बड़ी जोर का काम हो गया, पहले दर्शन करते हैं पट मंदिर खुलते ही, फिर गो आरती करते हैं, फिर मंदिर में आरती होती है, और मंदिर दर्शन करके किसी को माला मन का करना हो तो करते हैं, फिर प्रसाद पाके सो जाते। तो कल जहां कथा विराम की वहां से आगे क्रम में लें। अवध में आनंद ही आनंद है। महाराज दशरथ जी के घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ। इतना उत्सव मना है। पूज्य गोस्वामी जी कहते मास दिवस कर भा दिवस, मरम न जानहि कोई, रथ समेत रवि था कहूं, निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हो गया, कोई मर्म भी नहीं जान पाया, क्योंकि भगवान सूर्य का रथ रुक गया। उस अवध के आनंद को देखने लग गए भगवान सूर्य, इसलिए रात्रि हुई ही नहीं। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीते। पूज्य बाबा कहते हैं कछुक दिवस बीते ही भांति, कछुक दिवस बीते ही भांति। दोहा नंबर 196 196 के नीचे की पंक्ति है ये। कछुक दिवस बीते भांति, कछुक दिवस बीते भांति। जात न जानिय दिन अरु राति, जात न जानिय नाम करन करियावा सरु जानी, नाम करन करियावा सरु जानी। भूपि बोली पटिए मुनि ज्ञानी, भूपि बोली पटिए करी पूजा भूपति असभाषा, करी पूजा भूपति असभाषा। धरिय नाम जो मुनि गुनी राका, धरिय नाम जो मुनि गुनी राका। इनके नाम के अनुपा, इनके नाम
जो आनंद सिंधु सुख राशि। करते त्रैलोक सुपासी। करते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा। जो सुख धाम राम असनामा। हे अखिल लोक दायक विश्रामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरन पोषण कर जोई। विश्व भरन पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई। ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमीरत तेरी पुनासा। जाके सुमिरत तेरे पुनासा। नाम सतुहन वेद प्रकाशा। नाम सतोहन वेद प्रकाशा। नाम सतुहन वेद प्रकाशा। नाम सतोहन वेद प्रकाशा। ये बीमारी लग गई तो गड़बड़ हो जाएगा महाराज। हम सही कह रहे हैं। ये मानस की चौपाइयों का आनंद इतना है कि इतना आनंद कहीं मिलता ही नहीं। मैं आपको सही कह, इसलिए मैं कई बार इन लोगों को कह रहा हूं, भाई मैं कथा आप लोगों के लिए नहीं गा रहा। आप लोगों को सोच समझिए, सोचते होगे महाराज हमको सुना रहे ना, वो हमने 2019 के बाद में छोड़ दिया। अभी कथा हम अपनी मस्ती के लिए गाते हैं। आपकी मर्जी आए तो सुनो, नहीं मर्जी आए मत सुनो। इसलिए हमें कोई भीड़ से मतलब नहीं। चाहे 5 लोग बैठे तो भी मस्ती से गाते हैं, चाहे 5000 बैठे तो भी मस्ती से गाते, क्योंकि चौपाइयों में रस ही इतना है महाराज जी, इतना रस है कि उसका शब्दों में कहना ही इन चौपाइयों का अपमान।
अभी तो 5-10 स्टॉप कथाओं में आओगे पता चलेगा। अभी वृंदावन में आना ही है, फिर चेन्नई है, फिर जयपुर है, आपके एयरपोर्ट के पास ही, चिंता मत। कछुक दिवस बीते यही भांति, कुछ दिन ऐसे ही बीते। तो कैसे बीते कि जातन जानिए दिन अरु रात। दिन कैसे जा रहा है, रात कैसे जा रही है, किसी को पता ही नहीं चल रहा। अति सुख होता है ना, तो दिन कैसे बीतते हैं व्यक्ति को पता नहीं चलता। नामकरण का अवसर आया। दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास आए और निवेदन किया कि गुरुदेव चलिए चल करके मेरे पुत्रों का नामकरण करें। वशिष्ठ जी राजमहल आए तो अवधेश ने गुरुदेव का पूजन किया। करी पूजा भूपति अस भाषा। पूजा करके दशरथ जी ने हाथ जोड़ के कहा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राका, आप उचित समझें वो मेरे पुत्रों का नामकरण करें। वशिष्ठ कहने लगे, राजन मैं इनका नामकरण क्या करूं, इनके नाम अनेक अनूप। इनका कोई एक नाम हो तो रखूं से, इनके तो अनेक नाम है। लेकिन फिर भी तुमने मुझे कहा तो मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं अपनी मति के अनुसार इनका नामकरण कर रहा। कौशल्या जी के पास आए। कौशल्या जी की गोद में जो बालक हैं उनको देख के गुरुदेव कहने लगे, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सोपासी। जो आनंद और सुख की जो राशि है, जिसके बिंदु मात्र कृपा से तीनों लोक सुखी होते हैं, सो सुख धाम, ये सुख का धाम आपका पुत्र, इसका नाम राम है और अखिल लोकदायक विश्रामा, सब लोगों को ये विश्राम देने वाला है। धाम धाम में सुख है, पर उस धाम में सुख किस कारण से है? सुख निधान से सुख है। ये घर घर में लाइट है, पर ये लाइट है किसके बल पे? बिजली घर के बल पे। बिजली घर से घर घर में लाइट होती है। ऐसे इस धाम धाम में सुख है, पर वो सुख है सुख निधान से। इसलिए महात्माओं को कोई जरूरी नहीं है कि धाम में ही रहना है। विरंचति विरंचित, वो घूमते रहते हैं, विचरते रहते हैं, एक जगह नहीं रुकते। हाँ, तीर्थों में आश्रम होते हैं, पर वो आश्रम भक्तों के लिए, साधकों के लिए, शिष्यों के लिए। बाकी महात्मा लोग तो घूमते रहते हैं। धाम में सुख नहीं है। जिस नाम का वो आश्रय लेके निरंतर जिसका चिंतन करते हैं, सुख उस नाम में है। इसलिए संत जहां पे भी रहते हैं, जिस रूप में रहते हैं, वो आनंद में रहते हैं। इसलिए तो कहा, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नहीं अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे। सुख दुख में सबका साथ रहे, सुख हो चाहे दुख हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर क्षण हर आनंद में रहते हैं, हर क्षण हर स्थिति में रहते। इसलिए संसार में सबसे सुखी कौन है? जोर से बोलिए। ये लोग सबसे सुखी हैं। मैंने कहा ना,
इनको यही पता नहीं कल कहां जाके रुकेंगे, किसके यहां रुकेंगे, कौन मिलेगा ना। और जिसको फकीरी अच्छी लगती है वो अमीरी को छोड़ देता है। ठेला झटक दे, पैसा नहीं है, गले में सोने की माला भी नहीं है, हाथ में सोने की अंगूठी भी, बाबा पैसा रखता कहाँ है। फकीरी जिसको भाई है, अमीरी त्याग देता है।